तो ये बात है एक लड़का और एक लड़की की सच्ची रियल स्टोरी। एक बार की बात है कि भाई लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल। तीसरी साल में जब प्यार करते करते तो लड़की ने सोचा कि शादी कहीं और करी जाए। लड़की ने शादी का फैसला कहीं और कर लिया कि भाई मेरी मजबूरी है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो उस टाइम पर लड़का जो था वो पागल हो चुका था उस लड़की के चक्कर में। वो सोच रहा था कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ये मेरी मोहब्बत है, ठीक है, मुझे यही चाहिए, चाहे ज़मीन आसमान क्यों ना एक कर दूं। तो उस लड़के ने उस लड़की के साथ में एक प्लान करा। प्लान क्या था? प्लान ये था कि भाई लड़की को धोखे से वो भगा कर ले गया। और भगा कर ले जाने के बाद में जहाँ वो अपनी मंजिल पर पहुँचता, पहुँचने के बाद में ठहर जाता है। तो थोड़ा बहुत लड़की को घुमाता, लड़की को पता नहीं, लड़की समझती है कि घूमने के लिए आ रखे हैं हम, ठीक है। तो वही घूमते आराम से अब हो जाती है शाम। शाम के टाइम पर लड़की बोलती है कि मुझे घर जाना है, ठीक है। लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ पूरी ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए और साथ रहने के लिए मैं तुम्हें भगा कर लेके आ गया हूँ। तो यहाँ से बात ख़त्म होती है लड़के की। लड़की बोलती है क्या कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे अपने घर जाना है, ठीक है, मेरे माँ बाप की इज्जत है। तो उस लड़के के अंदर के मन के अल्फाज सुनो। लड़का कहता है कि अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है तो तुम जाओ। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है तो तुम जाओ, मैं जी लूँगा तुम्हारे बिना, मैं रह लूँगा तुम्हारे बिना। लेकिन मेरी हमेशा इस बात को याद रखना, जो तुमने मेरे साथ 6 साल 3 साल जो भी मेरे साथ में वक्त गुजारा है वो क्या तुमने अपने माँ बाप से पूछकर गुजारा था? अब तुम ये नाटक कर रही हो अपने माँ बाप की इज्जत का बहाना मिलाकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर गए। तो लड़का इतना ही कहकर बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। लड़की चली जाती है, फिर उसकी शादी वादी हो जाती है। उसके बाद में फिर कम से कम 3-4 साल के बाद में लड़का फ़ोन करता है उस लड़की को। वो लड़का प्यार करता है, वही क्या करे यार, नहीं रह सकता उसके बिना। लड़की ने मजबूर होकर हार कर थक कर उस लड़की को पास में कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद में पूछता है कि और कैसे हो, ठीक हो? उनने कहा, लड़की ने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कि हाँ ठीक हूँ मैं। कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई, मैं याद हूँ ना? क्या ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत था? तुमने अभी तक मेरे क्या हाल गुजरे हैं मेरे ऊपर, मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी कैसी हालातों में गुजारी है कि तुमने एक बार भी मुझसे फ़ोन करके पूछा? लड़की बोलती है कि मैं फ़ोन तो कर लेती तुम्हें, मेरा घर ख़राब हो जाएगा। मैं फ़ोन तो कर लेती तुम्हें, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती अगर मेरे पति को पता चलता। मैंने फ़ोन इसलिए नहीं करा कि मैं अपना घर ख़राब करना नहीं चाहती थी। तो लड़का बोलता है इस पर कि अगर तुम्हारे घर ख़राब हो जाएगा, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुमने इसके बारे में सोचा? मैंने अभी तक शादी नहीं की। लड़का 4-5 साल हो गए, लड़का कहता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की तुम्हारे इंतज़ार में। तो लड़की कहती है कि अब इंतज़ार किस बात का, अब तो सब ख़त्म हो चुका है। अब इंतज़ार किस बात का, अब तो सब ख़त्म हो चुका है। मैं तुमसे जुदा हो चुकी हूँ, तुम मुझसे जुदा हो चुके हो। अब ज़िंदगी का सफ़र मेरा आगे बढ़ गया है, तुम भी अपना सफ़र आगे क्यों नहीं बढ़ाते? तो लड़का कहता है मैं आगे सफ़र अपना बढ़ा तो लूँ, लेकिन ये ज़िंदगी और मेरा दिल ये कहता है कि दाग तो अपने दामन पे लगाने से रहा, किसी और को मैं अपनाने से रहा। क्या पता वो एक दिन लौट कर वापस आ गई तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा।